नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को कक्षा 10 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताने चल रहे हैं। आप देखेंगे इसमें क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, ध्यान दें। जिसका क्या है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण होता है ax² + bx + c = 0। ये आपका व्यापक समीकरण होता है। इसके चर की अधिकतम घात 2 हो, ये क्या होता है, आपके पास द्विघात समीकरण होता है। जिससे आपसे कभी कभी पूछ लेते हैं त्रिघात समीकरण, जिसके चर की अधिकतम घात 3 हो, त्रिघात हो जाएगा। अधिकतम घात 4 हो, चतुर्थ घात हो जाएगा। इसमें हम आपको बता रहे हैं द्विघात समीकरण, इसका व्यापक समीकरण ये होता है। अब आप जिससे कभी कभी ये हो जाता है कि मानक रूप में पूछ लेते हैं, जिसे आपको एक एग्जाम्पल के रूप में हम देते हैं x + 3x² + 2 = 0। इसे मानक समीकरण होता है। मानक समीकरण, मानक समीकरण आप लिखेंगे 3x² + x + 2 = 0। ऐसे मानक समीकरण होता है। अब हम आपको एग्जाम्पल एक्सरसाइज कराएंगे। देखिए, आप ये जानते रहिए कि क्या है आपके पास द्विघात समीकरण के रूप में। हम आपको एक्सरसाइज कराने चल रहे हैं। प्रश्नावली है, प्रश्नावली 4.1 का पहले का फर्स्ट पूछ रहे हैं करें, जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ये पूछ रहे हैं आपसे। अब दिया हुआ है पहले को फर्स्ट, x + 1 का होल स्क्वायर = 2x + 1, x + 3। ये सवाल दिया हुआ है। आप देखिए करोगे क्या, आपसे पूछ रहे हैं ये द्विघात समीकरण है, तो आप क्या करेंगे, इतने का होल स्क्वायर सूत्र लगाएंगे, x² + 2x + 1 बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे, 2x + 2 × 6 हो जाएगा। 2x से 2x कैंसिल। यहाँ दिया है x² + 1, इसे इस तरफ ले आएंगे तो -6 = 0, या लिख सकते हैं x² - 5 = 0। तो ये द्विघात समीकरण है, तो आप लिखेंगे द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें अधिकतम घात क्या है, 2 दिया है। द्विघात समीकरण है, ये सवाल दिया है। क्लियर। अब इसी तरीके से सेकंड देखिए, हम बताते हैं आपको। सेकंड दिया है ध्यान से देखें, x² - 2x = 2, 3 - x, इतना दिया हुआ है। ये आपका सवाल है। आपसे कह रहे हैं ये द्विघात समीकरण है, तो आप यहाँ करोगे क्या, इसे हल कर लिया जाए। x² - 2x = 2 × 6 -6 हो जाएगा, इसका माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपके पास 2x। अब इसे हम पक्षांतर कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा x² - 2x, इसे इस तरह पक्षांतर करोगे तो -2x और माइनस का प्लस हो जाएगा 6 = 0, या लिखेंगे x² - 2 2 4x हो जाएगा प्लस 6 = 0। ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है, जैसा कि दिया हुआ है इसमें 2 घात। द्विघात समीकरण है, इसी तरीके से समझते चलिए। आपको हम थर्ड बताते हैं। यहाँ दिया हुआ है
एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन बराबर एक्स माइनस वन, और दिया है इसी में एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस थ्री। ये आपसे पूछ रहे हैं द्विघात समीकरण है या नहीं। तो आप देखिए क्या करेंगे, यहाँ हल कर लेते हैं। इसका एक्स में गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसी का एक में गुणा करेंगे प्लस एक्स रहेगा, माइनस टू एक्स और माइनस टू बराबर एक्स का एक्स में गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, इसका इसमें प्लस थ्री एक्स और इसका इसमें हो जाएगा माइनस एक्स माइनस थ्री। आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आप लिखोगे माइनस एक्स और माइनस टू बराबर हो जाएगा टू एक्स माइनस थ्री। इसमें देखिए घात दो नहीं है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। एक्स की घात दो नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर? इस तरीके से आपको सवाल है, जिसमें दो घात नहीं रहेगा द्विघात समीकरण नहीं है, जिसमें दो घात रहेगा द्विघात समीकरण है। फिर आप अगला देखिए, चौथा देखिए। इसका चौथा दिया हुआ है एक्स माइनस थ्री टू एक्स प्लस वन बराबर एक्स प्लस फाइव, इतना ये सवाल दिया है। ध्यान से देखें। अब इसमें क्या करेंगे आप, इसका इसमें गुणा कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, इसी के इसमें गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा एक्स माइनस तीन दूनी छः एक्स, और इसी के इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस थ्री इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स। करेक्ट? और यहाँ लिख लीजिए टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स और यहाँ माइनस थ्री इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स। पक्षांतर कर लिया जाए, दो एक्स स्क्वायर इसे इस तरफ ले जाएंगे माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ माइनस फाइव एक्स दिया है, इसे इस तरफ ले जाएंगे माइनस फाइव एक्स और माइनस थ्री बराबर जीरो। अब आप देखिए दो में से एक निकल जाएगा तो एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर माइनस पाँच और पाँच 10 एक्स माइनस थ्री बराबर जीरो। करेक्ट? ये द्विघात समीकरण है, जैसा कि दिया हुआ है दो घात, तो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। क्लियर है? अब इसी तरीके से हम आपको आगे बताते हैं। इसे हल कर लीजिए। अब आप इसका पांचवा देखिए। पांचवा दिया हुआ है टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव और एक्स माइनस वन, इतना दिया हुआ है। अब आप इसे हल करेंगे, देखिए द्विघात समीकरण है या नहीं। इसमें देखते हैं, इसका इसमें गुणा कर लीजिए टू एक्स स्क्वायर, इसी के इसमें दो तिहाई छः एक्स, फिर एक का गुणा करेंगे हम माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा थ्री इजिकल टू, यहाँ देखिए गुणा करिए एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस फाइव, यहाँ टू एक्स स्क्वायर माइनस छः और एक सात हो जाए सात एक्स प्लस थ्री इजिकल टू। पहले इसे हम हल कर लेते हैं, उसके बाद पक्षांतर करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा फोर एक्स माइनस फाइव, ऐसा दिया हुआ है। देखिए आपको ऐसा दिया है, तो इसके बाद क्या करेंगे आप, पक्षांतर करेंगे। इसमें पक्षांतर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, इसे इस तरफ ले आइए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सात एक्स दिया है माइनस फोर एक्स हो जाएगा, और यहाँ प्लस थ्री है माइनस का प्लस फाइव बराबर जीरो। या इसे आप लिखेंगे, दो में से एक निकल जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे सात चार 11 एक्स, यहाँ हो जाएगा प्लस आठ बराबर जीरो। क्लियर?
ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। एक सवाल हम और लिख देते हैं, देखिए 6वां सवाल है इसका, x² + 3x + 1 बराबर x - 2 बराबर का होल स्क्वायर। अब इस तरीके से सवाल दिया हुआ है, आपको बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। जैसा कि देखने से लग रहा है, इससे x² करेंगे तो x से x कट जाएगा, द्विघात समीकरण नहीं आएगा। x² + 3x + 1 बराबर इतने का होल स्क्वायर सूत्र x² + 2 दूनी 4 - 4x। ध्यान दें, x² से x² कैंसिल, इसमें x घात कहीं 2 नहीं है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। आगे लगाने से बहुत फ़ायदा नहीं है इसका, तो यार लिखना चाहे लिख सकते हैं 3x और यहाँ इस तरफ ले आएंगे 4x, 1 - 4 बराबर 0, या इसे लिख सकते हो 4 3 7x - 3 बराबर 0। ये रैखिक है लेकिन द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है, सॉरी 1 मिनट, नहीं है। ठीक, जिसमें दो घात ना हो द्विघात समीकरण नहीं। फिर अगला देखिए, सातवां सवाल दिया है, सातवां दिया है आपके पास, x + 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x (x² - 1), ये ऐसा सवाल दिया हुआ है। फिर आप देखिए करोगे क्या, a + b का होल क्यूब का सूत्र लगा दीजिए। आप ये जानते हैं फार्मूला, हम आपको फार्मूला बता देते हैं। a + b का होल क्यूब का सूत्र होता है a³ + b³ + 3ab a + b, ये आपका फार्मूला होता है। क्लियर। अब इसी के आधार पर हम यहाँ रख देते हैं, यहाँ हो जाएगा x³ + 2 का क्यूब + 3, a के स्थान पर x, b के स्थान पर 2, x + 2 इक्वल टू, इसका इसमें गुणा करते हैं 2x³ - 2x। अब आप यहाँ देखिए क्या करोगे, x³ + 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस हो जाएगा 2 तिहाई 6x, x + 2 हो गया है। क्लियर। अब आप यहाँ देखिए क्या दिया है, यहाँ 2x³ - 2x, यहाँ है आपके पास x³ + 8 प्लस इसका इसमें गुणा कर दीजिए 6x² हो जाएगा, 6 दूनी 12x इक्वल टू 2x³ - 2x। जैसा कि घात 3 दिया है, इसे द्विघात समीकरण ये नहीं है। पक्षांतर करने पर देखना चाहे देख लीजिए, x³ - 2x³, यहाँ दिया हुआ + 6x² + 12x, इसे इस तरफ ले जाएंगे + 2x, और यहाँ +8 बराबर 0 है। इतने से इतना घटाएंगे -x³, यहाँ क्या दिया है 6x², 12 2 14x + 8 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर। अब आपको एक सवाल और है, इसे हम बता देते हैं। x³ - 4x², ऐसा दिया हुआ है, -x + 1 बराबर x - 2 का होल क्यूब, x - 2 का होल क्यूब। देखिए यहाँ भी क्यूब है, और यहाँ देखिए क्या है, क्यूब के रूप में दिया है x³ - 4x²
माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, यहाँ दिया है ध्यान दीजिएगा, ए माइनस बी का होल क्यूब का सूत्र लगाएंगे हम, जिससे प्लस था तो यहाँ प्लस रहेगा, माइनस है तो यहाँ सब माइनस हो जाएगा। आप देखिए क्या करोगे, एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3ab एक्स इंटू 2 और एक्स माइनस 2, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8, इसे 2 3 6 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 6 एक्स स्क्वायर, इसमें गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 दूनी 12 एक्स। अब यहाँ पक्षांतर कर लेते हैं, 4x स्क्वायर माइनस एक्स, या इसे इस तरफ ले आए प्लस हो जाएगा 6x स्क्वायर, यहाँ माइनस एक्स, इसे इस तरफ ले आए माइनस 12x और प्लस 1 माइनस है प्लस 8 बराबर 0 हो जाएगा। 6 4 10 एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ दिया है तो यहाँ हो जाएगा 13x और प्लस 9 बराबर 0। ये क्या है आपके पास, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। कुछ लोग कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है, विदाउट हल किए कह देते हैं द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो इसे हल करने पर एकदम आपको स्पष्ट हो जाता है, क्लियर हो जाता है। चलिए हम आपको अगला सवाल बताते हैं। हाँ देखिए, अगला सवाल हम आपको बताने चल रहे हैं, जैसा कि देख चुके हैं, दूसरे को पहला देख चुके हैं, आपको हम सेकंड बताने चल रहे हैं। ध्यान दें, यहाँ दिया हुआ है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो संख्या पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। हम लिख लेते हैं माना 2 क्रमागत संख्याएं, हम मान लेते हैं x तथा x प्लस 1, इस संख्या हम मान लिए हैं, x तथा x प्लस 1। कह रहे हैं जिसका गुणनफल दिया है, गुणनफल दिया है बराबर 306 दिया हुआ है। तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ x दिया हुआ है, x और x प्लस 1 बराबर 306, अर्थात यहाँ इसका गुणा कर लिए हैं x और x प्लस 1 का। अब आप इसे क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा, इसमें x करेंगे x हो जाएगा, इसे इस तरफ पक्षांतर कर लिया जाए तो 306 बराबर 0। अब एक ऐसा खंड करना है आपको कि गुणा करने पर जो है 306 आए और जोड़ने पर कितना आ जाना चाहिए, घटाने पर 1 आना चाहिए। यहाँ हम आपको खंड करके दिखा देते हैं, 306 देखिए खंड करते हैं, 306 कैसे आता है क्लियर करके दिखा देते हैं। 2 से काटेंगे 15, 3 आ जाएगा, यहाँ 3 से 3 5 15, 3 1 3, 3 से 17 हो जाएगा, 3 3 9 दूनी 18 आ जाएगा, 18 में से 17 निकाल देंगे तो 1 आ जाएगा, और 18 और 17 का गुणा करेंगे 306 आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0। इसमें हम x कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 18 हो जाएगा, और यहाँ माइनस 17 कॉमन लेते हैं, x प्लस हो जाएगा 18 इक्वल टू 0। दोनों कोष्टक की वैल्यू आपके बराबर है, तो यहाँ दिखाएंगे हम x प्लस 18 और यहाँ हो जाएगा x माइनस 17 बराबर 0। देखिए इसी को दिखाएंगे हम, नेगेटिव तो लेना नहीं है, इसे दिखाएंगे x माइनस 17 बराबर 0, अर्थात x बराबर 17 होगा। और x प्लस 1 दूसरी संख्या क्या है, यहाँ लिख सकते हैं क्रमागत संख्याएं, ध्यान दें x मान तो हो गया है 17, और यहाँ x रखेंगे 17 और 1 18 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएंगे। क्लियर, इसे नोट कर लीजिए, हम अगला सवाल बताने चल रहे हैं आपको। देखिए तीसरा सवाल दिया हुआ है, कह रहे हैं रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे, रोहन से उसकी माँ जो है 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। अब से कह रहे हैं उनकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात जो है 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु बताइए। माना
सॉल्यूशन देख लीजिए, सॉल्व करते हैं। माना रोहन की आयु बराबर x वर्ष। क्लियर। रोहन के माँ की आयु, रोहन के माँ की आयु 26 वर्ष बड़ी है, अर्थात x प्लस 26 वर्ष हो जाएगा, x प्लस 26 वर्ष। अब आपसे इसके बाद प्रश्नानुसार कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं 3 वर्ष बाद, क्या दिया हुआ है, 3 वर्ष पश्चात, तो इसका अब उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। देखिए प्रश्नानुसार क्या दिया है, कह रहे हैं x प्लस 3 और यहाँ दिया हुआ है x प्लस 26 में 3 और जोड़ दीजिए, इसका गुणनफल कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। दिया हुआ 3 वर्ष पश्चात लिख दीजिए, या यहाँ लिख देते हैं 3 वर्ष पश्चात आयु का गुणनफल रोहन तथा उसके माँ की आयु का गुणनफल ध्यान दीजिए 3 वर्ष पश्चात, यहाँ x दिया है, x में 3 जोड़ दीजिए, x प्लस 26 दिया है, इसमें 3 जोड़ दीजिए, उसका गुणनफल क्या है आपके पास 360 दिया है। इसे हम लिखते हैं x प्लस 3 और यहाँ हो गया है x प्लस, इसे जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा, इक्वल टू हो गया 360। गुणा कर लिया जाए, x का x में गुणा करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, इसी के इसमें गुणा करेंगे 29x और 3 का गुणा करेंगे प्लस 3x हो जाएगा, और यहाँ इसका हो जाएगा इसमें प्लस 3 9 27 का 7 हो जाएगा, यहाँ से लगा 2 3 2 6 2 8 इक्वल टू, इसे या इस तरफ ले आएंगे 360 माइनस में कर देते हैं बराबर 0। लिखा जाए x स्क्वायर प्लस 29 और 3 क्या हो जाएगा 32x माइनस, इतने से 10 में से 7 निकल जाएगा 3, ये बचेगा 5 15 हो जाएगा, 15 से 8 निकल जाएगा 7, 2 बचेगा यहाँ इक्वल टू 0। अब आप इसका ऐसा खंड करिए 273 का, गुणा करने पर जोड़ने पर आपको 32 आना चाहिए, गुणा करने पर 273। हम यहाँ खंड करके बता देते हैं आपको। 273 खंड करिए, 3 से कट जाएगा, 3 9 27, 3 के 3, 3 से 7 से कट जाएगा, 7 1 7, 2 बजे 7 3 21, 23 91 हो जाएगा, 7 3 21 और जो है 13, या तो ऐसे कर सकते हैं 13 या 39 में से 7 निकल जाएगा, x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 बराबर 0। इतने से इतना निकल जाएगा, आपके पास कितना आ जाएगा 32x आ जाएगा, और इसका गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। x कामा ले लिया जाए तो x प्लस हो जाएगा 39 माइनस, यहाँ इसमें 7 कामा ले लेते हैं तो यहाँ x प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7 3 21, 7 9 63 बराबर 0। यहाँ आप दिखा दीजिए ये दोनों कोष्टक वैल्यू बराबर हैं, x प्लस 39 और यहाँ दिया है x माइनस 7 बराबर 0। अब आप देखिए क्या करोगे, इसी की 0 दिखा दीजिए तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 7 बराबर 0, अर्थात x बराबर हो जाएगा 7 वर्ष, x बराबर 7 वर्ष। x क्या है जानते हैं, जैसा कि रोहन की आयु, यहाँ चाहे लिख सकते हैं रोहन की वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए ना। देखिए इस प्रश्नावली के लास्ट सवाल है, दिया हुआ है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी
समान चाल से तय करती है, ऐसा दिया हुआ है। फिर आपसे कह रहे हैं यदि दूसरी यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति हावर्स कम कर दिया जाए, कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती। तो आपसे कह रहे हैं रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किमी, ऐसे लिख सकते हैं, किमी प्रति हावर्स, x किमी प्रति हावर्स। अब आपसे दिया है दूरी दे दिया है रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी दिया हुआ है 480 किलोमीटर। क्लियर। अब आपसे कह रहे हैं 480 किलोमीटर तय करने में लगा समय, ज्ञात कर लीजिए। 480 किलोमीटर जाने में लगा समय बराबर होता है, यहाँ हम सूत्र लिख देते हैं, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ऐसे लिख सकते हैं आप। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना दिया है 480 बटे चाल कितना दिया है x। क्लियर। फिर आपसे कह रहे हैं यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम कर दी जाए, 8 किमी प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो कह रहे हैं उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। ध्यान दें, प्रश्नानुसार यहाँ दिया है 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम कर दिया जाए, चाल कम कर दिया जाए तो यहाँ चाल क्या हो जाएगा आपके पास x माइनस 8 हो जाएगा। पहले हमने कितना माना है x माना है, उसमें क्या हो जाएगा x माइनस 8। तो यहाँ लिखेंगे आप, तो उसमें कर रहे हैं उसी दूरी को तय करने में इतना समय अधिक लेता है। तो आप लिखोगे 360 बटे में x माइनस 8 इजिकल टू 480 बटे x प्लस 3 घंटे अधिक समय लेती है। इसे हम पक्षांतर कर देंगे, इसे जो है पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 360 बटे हो जाएगा x माइनस 8 या माइनस 360 नहीं, यहाँ लिखना है 480 यहाँ माइनस क्या हो जाए 480 बटे में x इजकल टू 3। अब यहाँ देखिए नोट कर, यहाँ देखिए यहाँ इसका लसा ले लेते हैं, इसमें कॉमन ले लेंगे हम 480 कॉमन लेते 1 बटे x माइनस 8, यहाँ 1 बटे x इजकल टू हो जाएगा 3। काट दीजिए, यहाँ लस ले लिया जाए 480, यहाँ लस ले लिए हैं, कितना आया है x माइनस 8, इसका इसमें इधर गुणा करेंगे x हो जाएगा माइनस x का प्लस का 8 हो जाएगा, इक्वल टू हो गया यहाँ 3। x कैंसिल हो जाएगा और इसका इसमें भाग दे दीजिए, या तो इसे हम काट देते हैं, 3 से काटेंगे 3 1 के 3 से काट देंगे 16 3 आता है 160, 16 8 यहाँ हो जाएगा 0, 16 8 128 बट्टे में हो गया इसका, इसमें x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 8x इजकल टू 1, या इसका इधर गुणा करेंगे हम तो x स्क्वायर माइनस 8x इजकल टू हो गया 1280, या इसे पक्षांतर कर देते हैं तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। ध्यान दें, इसके बाद हम इसका
द्विघात समीकरण रूप में जो दिया है इसे हम खंड करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा 40x प्लस 32x माइनस 1280 बराबर 0। ध्यान दें 40 में से 32 निकल जाएगा, -8 आ जाएगा आपके पास। इसमें कॉमन ले लिया जाए, x माइनस 40, इसमें आप कॉमन 32 ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 32 कॉमन ले लिए हैं, यहाँ बचेगा x माइनस 40 बराबर 0। दोनों कोष्टक की वैल्यू बराबर हैं, x माइनस 40 और यहाँ दिया हुआ है x प्लस 32 बराबर 0। इसे 0 दिखा दीजिए, x माइनस 40 बराबर 0 अर्थात x बराबर 40 हो जाएगा। ये आप लिखेंगे क्या माने है x, रेलगाड़ी की चाल, तो यहाँ हो जाएगा आप लिख दीजिए रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति हावर्स। ये आपका आंसर हो जाएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।